करता हूं आपका जीवन सुख में, आनंद में एवं हर्ष उल्लास के साथ आपका परिवार, आपके परिजन, आपका क्षेत्र, आपका राष्ट्र सदैव प्रफुल्लित एवं आनंदित होकर अपने समय को आगे भगवान को प्रेरणा स्रोत मानकर अपने जीवन को इसी तरह से आनंद में निकाले। ये हमारे जीने की कला है। सन्मुख हमारे जीव मोह जबई और जन्म कोटे नासोपति। जो भगवान के हो जाते हैं वो भगवान के बन जाते हैं, उनका नाम भगवान के साथ इतिहास में लिख जाता है, इतिहास बन जाता है। बालाजी धाम एक इतिहास बन गया। आप जितने भी भक्त जुड़े हैं, आपका भी बालाजी के धाम में आपका नाम लिपिबद्ध हो गया। आपका सभी का नाम अमिट है। जय हो। सेवा के रूप में, भक्ति के रूप में, श्रम के रूप में, किसी भी रूप में आपका यहाँ पर सहयोग है। आपका सहयोग बालाजी धाम के अंदर लिपिबद्ध है। ये शूटिंग हो रही है, YouTube पे जाती है, मैं देखता रहता हूँ। माता के झूठ दिखते हैं, माताओं की कलश यात्रा दिखती है। जितने बैठे भगत सबका चेहरा फिट हो गया जी, अमिट हो गया। हम इस संसार में रहे न रहे, लेकिन आपका चेहरा हमेशा इस संसार में। ये तो हो गया संसारी, लेकिन वास्तव में भगवान के कैमरे में भी आप फिट है। भगवान के कैमरे में आप फिट है। मेरा आपसे यही तो अनुरोध है कि भगवान से प्रेम करें और कर रहे हैं, उसी का प्रतिफल अभी आपने, आपके बाबा, तुम्हारे बाबा, हमारे बाबा, सबके बाबा, जो उनका जन्म उत्सव था, आपने जिस धूमधाम से मनाया, आस्था के साथ, समर्पित भाव के साथ मानो, इसके लिए मुझ पर कोई शब्द नहीं। अगर आप चिट्ठी भी बांट देते तो भी ये आपको आनंद नहीं आ रहा। बगैर चिट्ठी, अब की बाबा की लीला थी। ऐसा नहीं चिट्ठी नहीं बांटी है, अभी तक चिट्ठी भी बांटी जाती रही, लेकिन चिट्ठी बगैर बटे और आप सबका इतने से बाबा के चरणों में अनुराग, ये तो मेरे लिए अतुलनीय है। अतुलनीय, असंभव। आवाज भी आई थी, चिट्ठी नहीं डाली, डाल देते तो मैं शांत रहा। मैंने अब किसी ऐसा ही करके देख लेते हैं। भगवान को, अरे भगवान वो शक्ति है कि कौन तुम्हारे पूरे राज्य को, क्या तीनों लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है। भगवान की परीक्षा मत लो कभी। भगवान ने जो अभी तक किया है वो आपके सामने इतिहास है। आप कथाएं सुनना, कथा पढ़ना अलग चीज है, लेकिन बालाजी धाम में आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये यहाँ की अद्भुत लीला है। किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं। मैंने हमेशा कहा कि मेरी बात पर आप विश्वास करिए। और मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं भगवान पर विश्वास करता हूं, इसलिए आपको विश्वास देता हूं। जिनको अपने इष्ट पर, गुरु पर विश्वास है, अपने माता पिता पर विश्वास है, अपने संस्कृति, वेद विधान पर विश्वास है, वो कभी असफल नहीं हो सकता है। मैं आप सभी का
आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपकी चरण वंदना करता हूं, सिर झुकाता हूं, आपके चरणों की रज को उठा के अपने माथे और सर पर धारण करता हूं। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपके सम्मुख कथा कहना चाहता हूं। दुनिया ने सराहना की आपने, मेरे कानों तक आवाज आती रही। मुझे पता नहीं है, मैं तो यहां बैठा रहा। एक मेढक होता है ना, कुएं का मेढक, मैं तो कुएं के मेढक बन के कुएं में बैठा था। मुझे पता नहीं क्या हुआ। मेरे बाबा ये बहुत बड़ी विरासत है, इसको संभाल के रखो। अगर कहीं बैठ गए, कहीं ज्यादा आनंद में डूब गए तो गिर जाओगे। आनंद होना बहुत जरूरी है, लेकिन आनंद इतना भी ना हो जाए कि हमारे डगर बहक जाए। सदी धन आना बहुत अच्छा है, लेकिन धन इतना ना आ जाए कि हमको धन किसी गलत रास्ते में ले जाए। ज्ञान बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने ज्ञानी ना बन जाए कि हम सबको अज्ञानी समझ ले। कुछ शायद मैं गलत बोलता जा रहा हूं। अहंकार से दूर रहो। मेरी बात पर भरोसा करके चलिए। मैंने स्वयं प्रकट होके अप्रकट होके भी मैंने कई बार आपको इशारा किया है, लेकिन कहीं भी इस बात पर आप थोड़ा विश्वास करके चलिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आज आपको निराश नहीं करना चाहता हूं किसी उदास से। जय हो बाबा। मैं खुद निराश होना पसंद करता हूं, जहर पीना मैं खुद पसंद करता हूं, लेकिन मैं जहर किसी को पिलाता नहीं, मैं अमृत पिलाता हूं। सती कपट जाने सो स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। अरे सुमृत जाए बिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। अभी शनिवार की बात थी, आप भी बैठे थे, मैं भी बैठे। बिल्कुल मैं उठने को ही था, करीबन 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा हो। एक माता बड़ी देर से अपने पति के साथ, 2-3-4 बच्चे थे, 2-3 बच्चे थे साथ। पति उनके आर्मी से रिटायर्ड होके, वो तो बाद में बताया मुझे, खड़े हो गए। कोई नहीं था, केवल ये थे, बाकी सब भोजन को चले गए थे। आज हम आवाज लगाई, गुरुजी मैं आ जाऊं। मैं अंदर वहां से यहाँ आ जाऊं, आने की अनुमति है? महाराज बोले आ जाओ। आ गई, प्रणाम किया। अरे आंखों में आंसू, आनंद की अनुभूति। बाबा परेशान है, बहुत परेशान है भाई। मैंने कहा आप कहाँ आए हो? बोले हनुमान जी। इनसे और क्या कहते हैं? संकट मोचन। तो भाई संकट मोचन के पास आने के बाद यदि अब भी आप परेशान हो तो भाई फिर तो इसके बाद तो कोई और कोई दवा दुनिया में बनी नहीं है कि ये संकट, इनके बलाव और भी कोई संकट खाने नहीं बताइए। गदगद हो गए। मैंने उनसे कहा एक काम किया करो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ा करो। बोले मैं पढ़ सकती हूँ, बिल्कुल पढ़ सकती हूँ। बोले मैं तो औरत हूँ, मेरी आप पढ़ सकती हो? मेरे शब्द सुनिए। मैंने कहा तुम माँ हो और तुम माँ हो, हम बेटे हैं। तुम माँ, हम जैसे बेटों को पैदा तुमने किया है। अगर तुमको ये अधिकार नहीं मिलेगा तो किसको अधिकार मिलेगा? जगत जननी यही कही थी। और वही छाप लगाई उस माँ ने कि देखो रास्ते में तुम भी मुझसे ऐसे ही कह रहे थे, तुम्हारी मन की बात हमने रख दी।
हकीकत में हम सबके मन की बात को जानते हैं। आज किसके मन में क्या चलता है, इस मार्ग में कौन कहां जा रहा है, अगर यहां से उठ के वहां तक गए तो उसके मन में क्या चल रहा है। आप मुझसे, मैं आज यही कहता हूं, चलो आज मैं आज कथा कम, आज मुझे पूछना होगा। आज आप एक एक करके मुझसे पूछो, मैं आपके मन की बात बताता जाता हूं। आज आपकी आगे की पीछे की सब खोल के रख दूंगा। बड़ा सच्चे क्या बर्दाश्त करोगे तुम? क्या उस बात को बर्दाश्त कर पाओगे? मैं आज जल उठाता हूँ। मैं तुम्हारी जन्म पत्री आज बताता हूँ, मैं कथा कम, आज तुम्हारी आगे पीछे का पूरा इतिहास देता हूँ। क्या तुम उस बात को सुनने के लिए तैयार हो जो मैं बोलूंगा उसको? अरे भाई क्यों नहीं? जब तुम मेरा भाई, मैं भी तो कह रहा हूं भाई, तुम्हारे मन में क्या खड़ी है, मैं एक के लिए नहीं कह रहा हूं, आप जितने बैठे हो, आज कथा चाहे मुझे रात तक बैठना पड़े, मैं रात तक आपका पूरा गलती कथा और मैं पूरी जन्म पत्री खोल लूंगा कि किसके साथ कब कहा किस जगह क्या ऐसा वैसा धर्म अधर्म दोनों चीज को हमारे। क्या तैयार हो तुम? बाबा आपके बच्चे नहीं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो तुम रास्ते में बोलते हो, चलते हो, कहते हो, वो तो मैं जान रहा हूँ। क्यों मुझ पर किसी दिन तुम अपनी जन्मपत्री खुलवाना चाहते हो? सच्चे और जो मेरा स्वरूप इस समय घूम रहा है, होशियार रहना, कोई चोट न हो जाए। मैं खुल के कह रहा हूँ आज। इसलिए मेरी विनती है तुमसे, जहां डंडे सट्टे का सौदा नहीं है, अगर किसी के खड़ी है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं परीक्षा देने के लिए। एक चीज और कह देता हूं, तुम एक हंडी में चावल तल लेना और तुम रोता देना कितने में देते हो। वो हंडी में केवल जैसे द्रौपदी ने एक चावल अंत में रखा था, आप उसको साफ मत करना, मैं वचन देता हूं। मैं नहीं बोलूंगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए मेरी विनती तुमसे यही है, मैंने ये कह दिया तुमसे, यहाँ के स्थान को तुम पूरे अपने भारत देश के तराजू में रख दो और भारत देश के जितने भी स्थान उनको रख दो। आज मैं तुम्हें जिन पे चलते जाऊं, मैं कुछ गलत बोलता जाऊं तो मेरी बात को आप चाहे मुझे इसके लिए भिक्षा मांगनी पड़े, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ो। चाहे मुझे वस्त्र त्यागना पड़े, धर्म को नहीं छोड़ो। मेरी तुलना अन्यत्र जगह से मत करोगे तो इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं बहुत अंदर नहीं जाता, मैं रसोई में नहीं जाता, मेरा जब कद है मैं वहीं बैठता हूं। रसोई में तो मेरी माताओं का काम है, मेरी अन्नपूर्णाओं का काम है। सो मैंने अन्नपूर्णा की पूजा करा दी थी तुमसे जिस दिन तो रसोई पकड़ी थी तुम्हारी। इसलिए संतों महात्माओं, मैं ज्यादा नहीं बोलो, उतना ही बोलो जितना नमक में आटा, आटे में नमक हो, वो तो मुझे स्वाद है, लेकिन इतने ऊपर मत चले जाओ कि सुनने वाले भी आपकी ओर कहीं गलत भाव से न देखने लगे।
इसलिए महाविद्य तो मैंने आनंद की बात कही। अच्छा, आज एक नहीं सब एक जना आज मुझसे पूरा बोले लोग के महाराज हमारा आज पूरी जनपद बता ये हो आपके बच्चे महाराज अपना ने बता दे रोजाना बता दे सत्य कह रहे हैं हम दोनों हाथ बोलो सच्चिदानंद। अरे दुनिया जयकार मना रही दुनिया। अरे दुनिया ने आज आपकी काकनी ऐसे हिला दी जैसे कोई बरगद के पेड़ से लपट जाता है। रोज बंद हो जाएगी। आप सोचो कभी मौका देता हूं और एक बार हो भी चुकी है। आज सिद्धि नौ निधि मां भगवती और इतने शक्ति देवता बैठे हैं। यह किस चीज से आपको कहा आपका माइनस हो सकता है? महाराज पूरा विश्वास पूरा विश्वास। मैं चावल लेने गया दुकान पे। मैंने कहा चावल दे दो। भैया चावल मुझे शुद्ध देना। अब इसमें क्या मिला दिया कंकड़ पत्थर मुझे पता नहीं, मैं तो चावल लेके आया। इसलिए संतो है महात्माओं, हम केवल भरोसा भगवान पर रखें, अपनी वाणी पर रखें, संयम बरतो। महापुरुष वाणी से बनते, संयम से बनते, तपस्या से तप से बनते, साधना से बनते, वैराग्य से बनते। महापुरुष तन मन धन जब सबका त्याग करते हैं सब महापुरुष कहलाते हैं। उसी कथा पे आ रहा है। इसका उपदेश भगवान ने दे दिया। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आती और जब तक बुढ़ापा दूर है तब तक ही परम आनंद मोक्ष के लिए साधन कर लेना चाहिए। जब तक बुढ़ापा आपके नजदीक नहीं है जब तक साधना कर लो। बुढ़ापे में साधना नहीं हो पाए। मैंने कही बुढ़ापे में इंद्रियां थक जाती है, शिथिल हो जाती है और बुढ़ापे में साधना नहीं बनती। अस्वस्थता इंद्रियों की विकलता वृद्ध अवस्था में कैसे सुख हो सकता? अतः परम सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को याचकों के लिए अपना शरीर भी दे डालना चाहिए। अपना शरीर कराना पड़ेगा। ये नहीं भंडारा हो रहा है भगत जी पहले खिंच खाच के बैठ जाए तुम्हारे प्यास पीठ वाले। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल अपने लिए कह रहा हूँ। क्षमा करना, बाकी मैं किसी को नहीं रोकूंगा। लेकिन आपकी अंतिम कड़ी जो पीछे की कड़ी का मनिया है वो मैं, आगे की कड़ी आप पे सब। जो अंतिम कड़ी है बाबा ने ये मुझको ये मन का दिया है। अंतिम जब तक पूरा भगत मंडल ठीक है, संत मंडल, महापुरुष मंडल, समाज मंडल, विप्र मंडल ये जब तक प्रसादी ग्रहण न कर ले तब कर्तव्य बनता है कि वो अंतिम कड़ी का इंतजार करे। ये साधना होगा, यही तो तपस्या है। इसमें साफ दे दिया महाराज, परम सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को याचकों के लिए अपना शरीर भी दे डालना